चैप्टर इंडेक्स नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसकी केस स्टडी देखने लगे। केस स्टडी नंबर 5 है हमारे पास। स्टेटमेंट फ्रॉम अ रेस्टोरेंट एसोसिएशन ट्रेड पब्लिकेशन 1979 एंड 1983 मई इश्यूज ऑफ रेस्टोरेंट वर्ल्ड एमएस फाउंड द फूड प्राइस इंडेक्सेस लिस्टेड ऑन द नेक्स्ट पेज। अब देखें नेक्स्ट पेज पे आपको होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ डाटा किस तरह से है। आपको ईयर्स गिवन होंगे, ग्रोस सेल गिवन होगी, एम्प्लॉय का डाटा गिवन होगा, सेल्स फॉर एम्प्लॉयज। नेक्स्ट उसके बाद आपको जिसमें से सप्लाइसिंग के लिए डाटा गिवन था ना, उसमें से एक सीरीज गिवन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सीरीज का सप्लाइज डाटा गिवन है। आपने इन दोनों को एक उसमें कन्वर्ट करना होगा, अपवर्ड सप्लाइज या फिर जो है डाउनवर्ड सप्लाइज, दो तरह से पड़ेगी ना, फॉरवर्ड या बैकवर्ड आई थिंक कहा था उस टाइम पे मैंने। तो उसके मुताबिक आपने इसको एक सप्लाई सीरीज में कन्वर्ट करना है। और नेक्स्ट हमें क्या करना है वो देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ सिंगल इंडेक्स covering the period between 1974 and 1983 by splicing the two indexes. Next आपने कैलकुलेट करना है डिप्लेट द सेल्स फिगर फॉर रोमानास कैंटीना रेस्टोरेंट एंड रिकैलकुलेट द सेल्स डॉलर पर एम्प्लॉय। थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, व्हाट हैपन टू एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। आपने प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है ड्यूरिंग 1979 एंड 1983 पीरियड एज कम्पेयर टू 1974 एंड 1978 पीरियड। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव में आपने वही चीज़ें लिखनी होती हैं जो आपने कैलकुलेट करनी है। जैसे कि आपने सप्लाइसिंग करना है दो सीरीज को, वो आपने लिखना है। फिर आपने डिप्लेटेड सीरीज निकालनी है, वो लिख लेना है। फिर आपने एक्चुअल और रियल सेल्स प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करना है, आपने वो लिख देना है। ठीक है, सोर्स ऑफ डाटा में आपके पास आ जाएगा। इस पे क्लियर नहीं है, आपसे देख लें सोर्स ऑफ डाटा आपका क्या है। डाटा आपका है द डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द बुक बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स written by लियोनार्ड जे कैज़िमिर नॉर्वल एफ पॉल। ठीक है, यहाँ से आपने इसको देख लेना। ये हो गया आपका बेसिकली सोर्स ऑफ डाटा। नेक्स्ट उसके बाद मेथोडोलॉजी पे आना है, तो आपने सप्लाइसिंग सीरीज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सप्लाइसिंग सीरीज आपको पता है कैसे आपने कैलकुलेट करनी है। देखिए, एक आपके पास ये है सीरीज 1974 को बेस लेकर, ये 1979 को बेस लेके आपने ये वाले तो एज इट इज लिख देनी है वैल्यूज, और इनको आपने कैलकुलेट कर लेना जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सप्लाइसिंग सीरीज के टाइम पे भी। ठीक है, इस वैल्यू को आपने लेके करते जाना है। जो 1979 की यहाँ पे लास्ट वैल्यू है, इसको इसके साथ जो है डिवाइड करके जो आपका आता था उसके मुताबिक आपने कर लेना। उसके बाद आता है ये आपका बेसिकली ये डाटा ही है सारा। ये क्वेश्चन सोल्व नहीं किया हुआ ये उन्होंने, डाटा ये लिखे हुए हैं, सेल्स पर एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ग्रोस सेल्स, जो आपका पीछे डाटा ये था बेसिकली वो यहाँ पे इंक्लूड किया है। नेक्स्ट आपने क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे इन्होंने ये देख लें, आपने जो है यहाँ से निकालना डॉलर वैल्यू परचेसिंग पावर को मल्टीप्लाई करके डिफ्लेटेड डॉलर वैल्यू की। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी के लिए आपने क्या करना होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी सप्लाइसिंग सीरीज के बाद। अब यहाँ पे आता है सबसे पहले ये आ गया आपका डाटा। नेक्स्ट आपने डिफ्लोटेड ग्रोस सेल का क्या करना है, ग्रोस सेल जो आपको क्वेश्चन में गिवन है डिवाइडेड बाय सीपीआई, ये सप्लाईज के लिए आपने कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आप जो है डिफ्लेटेड ग्रोस सेल कैलकुलेट कर लेंगे। रिकैलकुलेट करने के लिए आपने करना होगा डिफ्लेटेड की जो वैल्यू आएगी और उसको नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड करते जाएंगे, आपके पास रिकैलकुलेट होकर सेल्स पर एम्प्लॉय भी आ जाएगी। नेक्स्ट ये देखिए उन्होंने यहाँ कैलकुलेट करके बता दिया, डिफ्लेटेड आपने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, फिर उसके बाद री कैलकुलेट कर ली सेल्स पर एम्प्लॉय, और उसके बाद एक्चुअल सेल्स आ गई। अब आपने इनका कंपैरिजन भी करना है कि जो आपका यहाँ पे रिकैलकुलेट करके सेल्स आई है और ये आपकी जो एक्चुअल सेल्स पर एम्प्लॉय थी। अब देखें, अब इसको आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखिए जैसे जैसे ईयर्स नेक्स्ट जा रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम एज ग्रेजुअली इंक्रीज इन द एक्चुअल सेल्स, जो आपकी एक्चुअल सेल्स है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी एक्चुअल सेल इंक्रीज करती जा रही है। 54-55 से देखिए 6000 पे आ जाएगा। ठीक है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है पर एम्प्लॉय इन ओरिजिनल डाटा। बट व्हेन वी कन्वर्ट इन रियल सेल्स, जब लेकिन जो हमने रियल सेल्स कैलकुलेट किए हैं, पर एम्प्लॉय शोज विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज एंड शोज इनवर्स पिक्चर ऑफ द एक्चुअल सेल्स पर एम्प्लॉय। तो ये आपको देखिए एक्चुअल जो पिक्चर थी, मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है उसका ये रिवर्स शो कर रही है, इनवर्स शो करिए कि आपकी जो प्राइस ये जो है सेल्स पर एम्प्लॉय डिक्रीज हो रहा है। एज इन एक्चुअल सेल्स पर एम्प्लॉय इंक्रीजेज एंड इन रियल सेल्स पर एम्प्लॉय विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज। इन शॉर्ट अगर आप कहें तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है जो एक्चुअल है, जो आपका रियल है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये कंपैरिजन भी हो गया।
बाद आता है सी पार्ट। सी पार्ट में आपने प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर लेनी है इसकी। ये मैं आपको जो है सेंड कर दूंगी इसकी जो पिक्चर जो क्वेश्चन की क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपने रिपोर्ट लिखनी है और उसके बाद कंक्लूजन लिखना है, सॉरी कंक्लूजन लिखना है पहले, फिर रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट में आपने सारा लिखना होता है कि आपने ये डाटा कहाँ से लिया, उसके बाद आपने जो है इससे क्या क्या अप्लाई किया, उसके रिजल्ट क्या आए। और कंक्लूजन में जस्ट आपने रिजल्ट लिखने होते हैं कि हमारे डाटा का मतलब एक्चुअल सेल्स में ये आया है और रियल सेल्स में ये आया है, और इनके मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम क्या क्या वैल्यू हो रही है। ये थोड़ा सा आपने कंक्लूजन में रिजल्ट्स बताने होते हैं। रिपोर्ट में सारा लिखना होता है कि आपने क्या क्या किया है। नेक्स्ट इसके बाद आपका नेक्स्ट इसके बाद आता है केस स्टडी नंबर 6 है। तो इसकी स्टेटमेंट भी देख लें। कंप्यूट की तो बिल्कुल आपकी जो बुक में बिल्कुल सेम वैसे ही है। कंप्यूट द क्वांटिटी एंड price index numbers from the following data. Describe how price index numbers could be computed from the data such as those in this question. आपको यहाँ पर देखिए क्वांटिटी में क्यू नोट गिवन है, क्यू वन गिवन है, वैल्यू गिवन है। वैल्यू आपको पता है किस चीज़ की इक्वल होती है, वैल्यू आपके पास प्राइस इंटू क्वांटिटी की इक्वल होती है। ठीक है, ये आपको बेसिकली यहाँ पे अगर ये गिवन है तो ये पी नोट क्यू नोट है, और अगर 2007 वाला गिवन है तो ये यहाँ पे क्या है, पी एन क्यू एन है। ठीक है, ये आपको एक तरह से कॉलम कैलकुलेट करके दिए हैं। अच्छा फिर यहाँ पे उन्होंने बता दी पी नोट क्यू नोट और पी एन क्यू एन। नेक्स्ट आपने जो फाइंड करें टू फाइंड अदर नेसेसरी प्रोडक्ट, वी फर्स्ट कैलकुलेट द एवरेज और यूनिट प्राइसेस इन बोथ 1997 एंड 2007 बाय डिवाइडिंग द वैल्यूज फिगर्स बाय corresponding क्वांटिटी फिगर। अब यहाँ से देखें, अगर आपने क्यू नोट कैलकुलेट करना हो या आपने क्यू वन कैलकुलेट करना हो तो आपके पास जो प्राइसेस हैं, मतलब सॉरी आपने प्राइसेस यहाँ से कैलकुलेट करनी हो तो जो क्वांटिटीज़ है इनको डिवाइड कर देंगे। यहाँ से आपके पास पी नोट की वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पी एन की वैल्यू आ जाएगी। मतलब पी नोट भी हो गया, पी एन भी हो गया, क्यू नोट भी हो गया, क्यू एन भी हो गया, और ये दोनों आपको एक तरह से ये वाली वैल्यू भी मिल जाएंगी। आपने सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, नेक्स्ट आपने प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, और उसके बाद फिर आपने जो है टू डिस्क्राइब हाउ अ प्राइस इंडेक्स नंबर कुड बी कंप्यूटेड। ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे कंप्यूट करना है उसमें से प्राइस इंडेक्स। सोर्स ऑफ डाटा के इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 बाय शेर मोहम्मद चौधरी, आज की बुक का एक क्वेश्चन है बेसिकली। अच्छा मेथोडोलॉजी में आ जाता है, आपने इस तरह से लिख लिया अपने डाटा को। नेक्स्ट आपने इसके बाद यहाँ से क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर लिए, जो जो रिक्वायर्ड आपके क्वेश्चन में था आपने वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली। तो ये इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने प्राइस इंडेक्स भी कैलकुलेट कर लिए, लास्ट में आपने समरी लिख देनी है, और उसके बाद आपकी रिपोर्ट कंक्लूजन और रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज का ही है ये वाला। तो ये आपको मैं मार्क करवा दूंगी वहाँ से, और दूसरे की मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप।